जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों देखिए, सिर्फ 9 दिन जो है वो बचे हुए हैं आपके यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए। और इस समय पे आपको पता है 2 काम करने, दोनों काम बराबर से इक्वली इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए, ठीक। दूसरी काम जो है वो है आपका टेस्ट सीरीज। आपको टेस्ट सीरीज जो है वो लगानी है, क्योंकि इससे आपको नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और इसी टेस्ट सीरीज से आपको क्वेश्चंस जो है ना वो भी देखने को मिलेंगे, जो 22 दिसंबर को आपका एग्जाम है। तो आप कुल मिला के बात, ये टेस्ट सीरीज आपकी तैयारी में और आपका कट ऑफ निकालने में बहुत हेल्प करेगी आपके। और जो बात है, आखिरी के 9 दिन बचे, मैं इस चैनल पे आपको टेस्ट सीरीज ही कराऊंगा, तो सारी वीडियोस आप लोग अच्छे से फॉलो करिएगा। बाकी ये जो टेस्ट सीरीज है हमारी, ये आप हमारे ऐप से ले सकते हो। सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, मतलब सब्जेक्ट वाइज, ज्योग्राफी की भी, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, एंशियंट हिस्ट्री हो गया, ठीक। और जीएस फुल लेंथ टेस्ट भी काफी सारे हैं, उसको आप हमारे ऐप से ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना भैया टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। When did Indian National Congress started to work as a political group? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राजनीतिक समूह के रूप में काम करना कब शुरू किया था? देखो, कांग्रेस तो आपकी बनी है 1885 में, ठीक। लेकिन कांग्रेस ने पॉलिटिकल ग्रुप, जो इसका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, वो है आपका 1920, 1920, ठीक है। क्यों 1920 का? पहली बात तो समझो, जो सेशन था कांग्रेस का वो हुआ था आपका नागपुर में। अब इस समय पे ना बहुत अलग अलग काम जो है हमें देखने को मिले कांग्रेस में, मतलब अलग काम का मतलब जो नए तरीके के काम उस समय पे हुए। जैसे इस समय पे आपकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनी, जिसमें 15 मेंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप ये समझो, इसी आपके सेशन में जो असहयोग आंदोलन था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो भी पास हुआ, 1920 वाला जो नागपुर वाला था, ठीक है। उसके साथ साथ में कांग्रेस पार्टी ने अपना एक नया संविधान भी बनाया। हर पार्टी का संविधान होता है, ठीक है, आज भी हर पार्टी की बात कर रहा हूं, देश का तो होता ही, हर पार्टी अपना बनाती है कैसे सब कुछ काम होगा। तो कांग्रेस ने अपना एक नया संविधान भी बनाया, और भी बहुत सारी चीजें हुई, जिस वजह से बोला यह जाता है कि कांग्रेस राजनीतिक ग्रुप जो समूह के रूप में काम करना शुरू किया, वो आपका 1920। तो करेक्ट आंसर है 1920, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट था। फिर देखो, हु वॉज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द वुमेन्स विंग ऑफ द हिंदुस्तान सेवा मंडल? हिंदुस्तान सेवा मंडल की महिला शाखा की संस्थापक अध्यक्ष कौन थी? देखो, जो हिंदुस्तान सेवा मंडल है, इसके जो अध्यक्ष थे वो तो थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू। और जो इसका आपका महिला शाखा थी, उसके अध्यक्ष कौन थी? तो उसकी अध्यक्ष थी आपकी उमाबाई कुंदापुर, बी वाला, ठीक है। कौन थी? उमाबाई कुंदापुर, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर देखो, ये वाला क्वेश्चन आपका साइंस का है। क्या बोला जा रहा है? बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स, आजकल बहुत लोग जो हेल्थ पे, भैया हेल्थ के पे बहुत ज्यादा वो हो गए हैं, कॉन्शियस हो गए हैं कि हेल्थ एकदम सही होनी चाहिए। यूट्यूब पे अगर आप देखते होगे हेल्थ वाली वीडियोस, तो ये बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स का जो आपका कंसेप्ट है, काफी चलता है। तो ये बताता क्या? ये है आपका, बताता है आपका जो वेट से लेके हाइट का जो रेशियो है, वेट टू हाइट रेशियो, वो बताता है, डी वाला, ठीक है, वजन और ऊंचाई का अनुपात। तो एक मतलब सबका एक रेशियो बन रखा है, अगर उस रेशियो के बाहर आ रहा है तो कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, आपको फिर डाइटिंग करनी है या आपको खाना ज्यादा खाना है। फिर देखो, आर्गन इज यूज टू फिल इनकैंडेसेंट लैंप्स बिकॉज, ठीक है, जो इनकैंडेसेंट लैंप होते हैं उसको भरने के लिए आर्गन का उपयोग क्यों किया जाता है? अब आप कहोगे इनकैंडेसेंट लैंप क्या होते हैं? देखो, इस समय पे तो एलईडी बल्ब चलते हैं, लेकिन आज से अगर हम 15-20 साल पहले की बात करें, तो जो वो वाला बल्ब चलता था ना, जिस आपका क्या कहते हैं, 100 वाट का बल्ब हो गया, जो येलो लाइट आपको लगती थी आ रही है, वो गर्म भी बहुत होता था। तो जो इनकैंडेसेंट लैंप्स होते हैं ना, वो जब गर्म होते हैं, जब वो हीट होते हैं, उसके बाद में वो रोशनी फेंकते हैं, उसके बाद में वो लाइट जो है एमिट करते हैं। ये चीज समझनी चाहिए, जो आज से पुराने जमाने में चलता था, येलो कलर की जो हम लोग को लगता था लाइट आ रही है, ठीक है, और वो क्या कहते हैं, 100 वाट के बल्ब थे, फिर 200 वाट के भी। तो उसमें हम लोग क्या डालते थे? आर्गन डालते थे। आर्गन आपकी एक इनर्ट गैस है, और ये क्यों फिल करी जाती थी? क्योंकि इसकी वजह से, आर्गन की वजह से जो बल्ब की लाइफ है ना वो बढ़ती थी, बल्ब का जीवन जो है ना वो बढ़ जाता था। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? ए वाला होगा, ठीक। आगे देखो, फिर बोला जा रहा है द प्रोसेस
यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क इज कॉल्ड, दूध से मलाई अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन, सी वाला। क्या बोला जाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन। ये क्वेश्चन तो काफी बार पूछा जा चुका है। सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है ना, उसको भैया हिलाया जाता है दूध को, तो उस वजह से मलाई ऊपर आ जाती है, दूध नीचे आ जाता है, तो अलग कर लिया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। फिर आओ, हार्ड वाटर जो है इसमें किस चीज के आयन होते हैं? कठोर जल में किस चीज के आयन पाए जाते हैं? तो देखो, हार्ड वाटर होता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है। इसमें हार्ड वाटर की बात हो रही है, तो हार्ड वाटर में आप ये समझो पाया जाता है आपके दो आयन, इसको याद कर लो, क्वेश्चन आता है ये, कैल्शियम और आपका मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम दो तरीके के, तो कौन सा पहला और फोर्थ वाला पाया जाता है? अब देखो 1 और 4 किस में दे रखा है? 1 और 4 दे रखा है आपका ए वाला ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका ए वाला। फिर अब आपका ये भी साइंस का अच्छा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है, ऑन अ वार्म डे द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स नियर द सरफेस इज हायर देन द अपर एटमॉस्फेयर। गर्म दिन में सतह के पास ध्वनि तरंगों की गति ऊपरी वायुमंडल की तुलना में अधिक होती है। अब देखो इसको मैं समझाता हूँ, जैसे समझो ये धरती की सतह है, मतलब यहाँ पर इंसान जो है खड़ा हुआ है, ठीक है, जो यहाँ इंसान रहते हैं, तो ये हो गया आपका सरफेस के पास, सतह के पास। यहाँ पर क्या होगा ना, जब गर्म दिन होगा, यहाँ पर जो साउंड है, जो ध्वनि, उसकी जो स्पीड होगी वो तेज होगी, किसके मुकाबले? और ऊपर के मुकाबले। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना तो कम होती जाएगी, नीचे सबसे ज्यादा दिखेगी, कब? गर्म दिन में। तो पहली वाली बात बिल्कुल सही। दूसरा क्या बोला जा रहा है? स्पीड ऑफ साउंड जो मॉइस्ट एयर होती है, जिसमें मतलब मॉइस्ट एयर का मतलब हो गया जिसमें आपको हल्का फुल्का वाटर वेपर देखने को मिलता है, मतलब क्या कहते हैं, जब मॉइस्ट एयर आपको देखने को मिलेगी जब क्या कहते हैं बरसात का मौसम होता है, तो उस समय पे स्पीड ऑफ साउंड थोड़ी ज्यादा तेज होती है, किसके मुकाबले? ड्राई एयर। ड्राई एयर में बिल्कुल भी पानी नहीं देखने को मिलेगा, वाटर वेपर, ठीक है। तो ये आपका दूसरे वाला भी सही है, ये मैंने इसलिए करा, दूसरा वाला भी आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब लेकिन एजर्शन रीजन की बात आती है, कथन और कारण। ये जो रीजन है ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है सही, क्योंकि देखो रीजन कैसे पता लगता है? बस बीच में बिकॉज लगा दिया करो, ठीक है, कि इसकी वजह से हुआ। अगर वो सही बैठ रहा है तो आप लगा दोगे कि इसी का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, वरना नहीं लगता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा डी वाला। ए और आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, डी वाला। अगर एजर्शन रीजन में दिक्कत होती है कैसे इसका आंसर लगाया जाता है, तो एक बार ये कमेंट बॉक्स में बताना। अगर बनानी वीडियो तो उसको लेके मैं वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इसको लेके। फिर देखो, गुरु नानक वॉज द कंटेम्परेरी ऑफ, गुरु नानक किसके समकालीन थे? गुरु नानक जी आप ये समझो, ये आपका सिखिज्म जो धर्म है, सिखिज्म रिलीजन, उसके फाउंडर थे, संस्थापक थे। और किसके समकालीन थे? इनका जन्म हुआ था 1469 में, ईयर भी याद कर लेना, और 1539 तक ये रहे, ठीक है। तो इस जो आपका आपका संत कबीर हैं, शंकर देव एवं बाबर, ये तीनों जो हैं इनके समकालीन थे, मतलब इन्हीं के जिंदगी के साथ में वो कहीं ना कहीं रहे हैं, ठीक है, मतलब इसी पीरियड में वो रहे हैं। मान लो किसी और जगह रहे हो, क्या कहते हैं आपका साउथ में रहा हो, कोई कोई नॉर्थ इंडिया में रहा हो, लेकिन रहे इसी समय पे सब है। तो करेक्ट आंसर है आपका डी वाला। कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। इसी समय में मतलब सब जीवित थे। आगे देखो, रिसेंटली द टर्म किबुट्स वॉज इन न्यूज, व्हाट इज किबुट्स, ठीक है। किबुट्स शब्द के बारे में बात हो रही है, ये आपका इजराइल को लेके है। इजराइल में आपका ग्रामीण जीवन जो है, संगठित ग्रामीण जीवन, कम्युनल सेटलमेंट, उसके लेके बात हो रही है, तो ध्यान रखना, करेंट अफेयर क्वेश्चन है। फिर आओ, द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदा वॉज नोन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शटका क्लोथ, ठीक है, जो आपका शतक कपड़े होते थे निर्माण के लिए, कौन से महाजनपद की राजधानी जो है भैया आपका फेमस थी? तो जो महाजनपद था वो था आपका शूरसेन, ठीक है, शूरसेन। इसका कैपिटल कौन था? वो था आपका मथुरा। तो ये भी ध्यान रखना। अगर महाजनपदों की बात करें तो देखो आपको जो शूरसेन दिखेगा वो देखो यहाँ दिख रहा है आपका, ठीक है, कैपिटल क्या है? मथुरा। ये ध्यान रखना, महाजनपद इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखो, नेशनल स्पेस डे हम कब मनाते हैं? ये आपका 23 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 23 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। फिर जो आपका परिसीमन आयोग है, डिलिमिटेशन कमीशन, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? वो करते हैं आपके राष्ट्रपति। डिलिमिटेशन कमीशन क्या करता है? जो अलग अलग बाउंड्री है, लोकसभा विधानसभा की जो सीटें होती ना, उसको आगे पीछे दाएं बाएं ये सब करने का काम, ठीक है। फिर देखो, 1973 में आपका हेलमंद रिवर ट्रीटी साइन हुई थी। हेलमंद नदी संधि पर किन देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो ये करे थे आपके ईरान और अफगानिस्तान ने। करेक्ट आंसर है सी वाला, ईरान और अफगानिस्तान ने करा था। एक बार मैप में भी दिखा दूं भैया, देखो ये आपको ईरान दिखेगा, ये अफगानिस्तान दिखेगा, यहीं पर जो है आपको हेलमंद नदी दिखने को मिलती है। ऐसे भी आ सकता है, अफगानिस्तान से आपका ईरान में जाती है। देखो ये जो नदी दिख रही, जूम करूं अगर मैं, ये नदी का नाम देखो क्या है? हेलमंद लिखा हुआ दिख रहा है ना, हेलमंद रिवर। अब ये आगे कहाँ जा रही है? फिर अपना ईरान जा रही है।
क्या क्लॉज हैं वो इतने काम के नहीं है। काम के लिए क्या होगा, जो भारत की किसी नदी में ट्रीटी साइन हुई, जैसे सिंधु नदी, इंडस ट्रीटी, इंडिया पाकिस्तान का। फिर आओ 2011 की जो जनगणना है, सेंसस, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा पॉपुलस ट्राइब, सबसे ज्यादा अधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है, तो ये है आपकी भिल ट्राइब, डी वाला। कौन सी है, भिल ट्राइब है। फिर आगे देखो, इसमें आपका वही न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बात हो रही है। एलिमिनेशन से हो सकता है, ये आसानी से एलिमिनेशन से हो सकता है। कल्पक्कम का देखो, कल्पक्कम तो भैया हम लोग हमेशा जो है हमेशा से याद कराते हैं तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु में। अगर सिर्फ इतना पता होता ना तो सी वाला आप लोग जो है करेक्ट मार्क कर लेते। एलिमिनेशन से आसानी से हो जा रहा है। बाकी नारोरा जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में है, देखो एकदम सही बैठ रहा है। कैगा जो है आपका कर्नाटका में है, और ककरापारा ये आपका गुजरात में है, ठीक है। फिर देखो बोला जा रहा है क्विट इंडिया के बाद में द वे आउट एक पैम्पलेट थी, एक पुस्तिका थी, ठीक है। द वे आउट पुस्तिका ये किसने जारी करी थी, तो ये जारी करी थी आपके श्री राजा गोपालाचारी ने, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा राजा गोपालाचारी प्लान एक आया था, इन्होंने दिया था। इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी इनके बीच में भैया बनी नहीं रही थी, किसी मुद्दे पे भी साथ ही नहीं आ रहे थे। तो इस आपका ये जो एकदम से दूर दूर थे, इसको सुलझाने के लिए इन्होंने अपना एक प्लान दिया था। और सी राजा गोपालाचारी, ये भी ध्यान रखो, आज़ादी के बाद में ये गवर्नर जनरल भी बनते हैं इस देश के, पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल थे। फिर देखो, फिर इसमें भैया आपका मैच करना है। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है डी वाला, ठीक है। कौन सा है, डी वाला होगा। जो बिजनौर से आपके मोहम्मद खान है, फिर गोरखपुर से हैं आपके गजादर सिंह, मथुरा से हैं आपके देवी सिंह, और मुरादाबाद से अब्दुल अली खान। आगे चलते हैं, क्या बोला जा रहा है, किस गवर्नर जनरल ने ट्राइपार्टाइट ट्रीटी, मतलब 3 लोगों में जो त्रिपक्षीय संधि होती, साइन करी, किसके किसके साथ, शाह शुजा और रंजीत सिंह के साथ। रंजीत सिंह आपके वही पंजाब के आपके क्या कहते शासक थे। किसने साइन करी है, ये करी है आपकी लॉर्ड ऑकलैंड ने, लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है, साइन करी थी। शाह शुजा कौन था, ये था आपका शाहजहां का बेटा, शाहजहां का बेटा, और बंगाल का सूबेदार था, गवर्नर था, ठीक है। शाहजहां का बेटा और कौन थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा, ठीक है। इन लोगों के बीच में फिर युद्ध भी होता है। फिर बात करते हैं, इस राजा ने आपका कैपिटल शिफ्ट किया है मगध का, कहां से, गिरिव राजा से पाटलिपुत्र, ठीक है। कहां से, गिरिव्रज, गिरिव्रज भी बोल सकते हो, गिरिव राजा ना बोलो, गिरिव्रज बोल दो, ठीक है, वो ज्यादा सही है। गिरिव्रज से पाटलिपुत्र जो है कैपिटल शिफ्ट किया था, किसने करा था, तो ये करा था आपके कालाशोक ने, ठीक है। किसने, कालाशोक ने। अब ये जो आपका क्या कहते हैं आपका गिरिव्रज है, जो गिरिव्रज है आपका, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं राजगृह, ठीक है, राजगृह भी बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने शिफ्ट किया था कालाशोक, और कालाशोक जो है इन्होंने जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी दूसरी वाली, वही ऑर्गेनाइज कराई थी, ये भी ध्यान रखो। फिर इसमें जैन काउंसिल के बारे में बात हो रही है। देखो जो पहली जैन काउंसिल थी, इसका चेयरमैनशिप तो थी आपकी स्थूलभद्र के पास ही, मतलब इन्होंने अध्यक्षता करी थी स्थूलभद्र ने, लेकिन ये आपकी वल्लाभी में नहीं हुई थी। ये हमको देखने को मिलती है पाटलिपुत्र में, ठीक है। कहाँ पे, पाटलिपुत्र में, कब, 300 BC के आसपास, ये ध्यान रखना है। फिर बोला जा रहा है तो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल, मतलब पहला तो गलत हो गया, जो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल है आपकी, ठीक है, ये कब हुई है, ये पाटलिपुत्र में हुई है, और किसके अंडर में, मोगलीपुता तीसा, तो ये बिल्कुल सही है, 250 BC में हुई है, ठीक है। दूसरा वाला सही है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका बी वाला हो जाएगा। आगे देखो, अब मौर्यन पीरियड में भैया आपके एक ऑफिसर थे जिनको बोला जाता था कुपिया, आपका कुपिया अध्यक्ष, ठीक है, कुपिया अध्यक्ष बोला जाता था, ठीक है, कुपिया अध्यक्ष। तो ये कौन, मतलब किस विभाग की जिम्मेदारी थी इनके पास, तो इनके पास जिम्मेदारी थी जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस था, वन उपज। उस समय काफी काम का होता था फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कि फल जो आपका मिल रहे हैं, लकड़ी वगैरह, ये सब। कौन सा देश है जिसके पास लिथियम सबसे बड़ा उत्पादक है, प्रोड्यूसर की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस करता है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये याद कर लो, ये क्वेश्चन तो भैया काफी इंपॉर्टेंट है। फिर अशोका के जो एडिक्ट होते हैं, ठीक है, जो आपके स्तंभ शिलालेख हैं, पिलर एडिक्ट, इसको लेके भी क्वेश्चन आता है, याद कर जाना। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर एडिक्ट डिस्क्राइब्स अशोकास प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज पीपल, ठीक है, जनता की रक्षा के सिद्धांत का वर्णन किसमें करा गया, कौन से स्तंभ शिलालेख में, तो ये करा गया आपका जो स्तंभ शिलालेख पहला है, पिलर एडिक्ट 1, उसमें करा गया है, ठीक है। आगे और फिर देखो, आपका संगम हुआ, संगम एज जो है आपको ये कहाँ देखने को मिलती है, तमिलनाडु, मतलब साउथ इंडिया में। संगम का मतलब होता था जो बड़े बड़े विद्वान है वो आपस में इकट्ठा होते थे, चर्चा करते थे। जो तीसरी संगम है, इसके चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके
नकीरार, ठीक है, नकीरार, ए वाला। फिर आगे देखो, मोहम्मद कासिम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट विच रूलर इन हिज बुक तारीख ए फरिश्ता। भैया तारीख ए फरिश्ता भैया एक आपकी किताब लिखी है मोहम्मद कासिम ने, और किस शासक के बारे में बताया है, तो ये बताया आपके बुक्का वन के बारे में। डी, डी वाला जो है करेक्ट आंसर है। बुक्का वन कहाँ के थे, विजयनगर एम्पायर। देखो यहाँ कृष्णा नदी बहती, ये कृष्णा नदी के जितना साउथ में था वो आपका विजयनगर एम्पायर था, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, शेटीहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो शेटीहली वन्य जीव अभयारण्य है, किस राज्य में है, तो ये है आपका कर्नाटका में, ठीक है। तो ये सब नेशनल पार्क कौन सा कहाँ पे, ये भी पता आप लोग पूछ ले, आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर आओ, इजराइल के भैया भी आरोप लगा इसने एक बॉम्ब यूज करा है, कौन सा, बॉम्ब फिल्ड विथ ट्रिटोनल, ठीक है। कौन सा बॉम्ब इस्तेमाल करा है, आपका ट्रिटोनल यूज करके। अब बोला जाए जो ट्रिटोनल है वो किसका कॉम्बिनेशन है, टीएनटी का तो है ही, टीएनटी को क्या बोला जाता है, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन बोला जाता है, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। और किसका ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है आपका एल्यूमिनियम का। करेक्ट आंसर है बी वाला, एल्यूमिनियम, ठीक है। करंट अफेयर से है। फिर जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आती है उसमें भारत का कौन सा स्थान है, 2023 वाली जो रिपोर्ट है इसमें स्थान आपको मिला है 111, डी वाला, ठीक। आगे आओ, 7th इंडियन मोबाइल कांग्रेस, ये भी आपका करंट अफेयर्स का है। ये बोला जा रहा है कहाँ पे हुई, ये हुई है आपकी नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वॉज नॉट फॉट बाय मुगल किंग बाबर। भैया बाबर ने इसमें से कौन सा युद्ध जो है वो नहीं लड़ा है। देखो, बैटल ऑफ चंदेरी भी लड़ी है 1529 में बाबर ने। आपका बैटल ऑफ कन्नौज की बात करें तो ये आपका बैटल ऑफ कन्नौज नहीं लड़ी है, तो करेक्ट आंसर जो है इसका बी वाला है। बाकी और बता रहा हूँ, बैटल ऑफ खनवा ये 1527 में बाबर ने आपका लड़ा है, किसके साथ में, राणा सांगा के साथ में। फिर जो आपका बैटल ऑफ घाघरा है ये भी 1529 में आपका किसने आपकी लड़ी है, बाबर ने, ठीक है। जो बैटल ऑफ कन्नौज है, कन्नौज का युद्ध ये हुआ है 1540 में, किसके किसके बीच में, हुमायूं जो बाबर का लड़का था और शेर शाह के बीच में, ठीक है, शेर शाह के बीच में। शेर शाह सूरी आपको पता है ना, हुमायूं के बाद आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। और कौन सी इंपॉर्टेंट बैटल है बाबर की, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, ठीक। आगे देखो, अब इसमें बोले जाता है भैया कौन सा पेयर जो है वो सही है, तो तीनों ही सही है आपके, डी वाला। जो तुगलक डायनेस्टी है उसको किसने फाउंड किया, गाजी मलिक ने। गाजी मलिक कौन थे भैया, गियासुद्दीन तुगलक का ही दूसरा नाम था, तो बिल्कुल सही। सैयद डायनेस्टी आपकी करी है खिजर खान ने, तो ये भी बिल्कुल सही है, सैयद आपका वंश। फिर हम बात करें खलजी डायनेस्टी, ये करी खलजी डायनेस्टी आपके जलालुद्दीन खिलजी ने, किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने। और जलालुद्दीन खिलजी का दूसरा नाम था मलिक फिरोज। जलालुद्दीन खिलजी भैया ये खिलजी वंश में वही फिर अलाउद्दीन खिलजी आता है, ठीक है, जो जिसपे मूवी बनी थी पद्मावत, तो करेक्ट आंसर डी वाला है। आगे देखो, ड्यूरिंग हुस रेन महमूद ऑफ गजनी इन्वेडेड गुर्जारा प्रतिहारा किंगडम फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। इसके शासनकाल के दौरान महमूद गजनवी ने पहली बार आपका गुर्जारा प्रतिहारा साम्राज्य पर आक्रमण किया था, ये बात हो रही है। तो ये करा था आपका राज्यपाल, उस समय पे रूलर था, ठीक है, राज्यपाल। ये जो आपका क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत से तो है, जो अर्ली मिडीवियल इंडिया उससे है। फिर आओ, चोलास आपके थे, ठीक है, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, प्रशासनिक केंद्र कौन सा था ये बोला जा रहा है, तो इनका प्रशासनिक केंद्र था आपका पेलैया राई, ठीक है, पेलैया राई। फिर आगे देखो, अब इसमें क्या बोला जा रहा है, ये जो डायनेस्टीज है इन्होंने कश्मीर के ऊपर इन राजवंशों ने शासन किया है। बोला जा रहा है आप भैया इसको क्रोनोलॉजी में लगा, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आपको वैसे ही पता है आयोग के काफी फेवरेट होते हैं, तो अगर हम इसको उसमें लगाएंगे तो करेक्ट आंसर है ए वाला। सबसे पहले आती है आपकी कारकोटा वंश, कारकोटा डायनेस्टी। कारकोटा डायनेस्टी भैया इसने करा है 625 से 855, भले ही याद ना कर पाओ इसको, 625 तो याद ही कर लेना, ठीक है। उसके बाद में आपकी उत्पला डायनेस्टी, ये आपकी आई है 855 से, ठीक। फिर आती है आपकी हिंदू शाही डायनेस्टी, ठीक है, हिंदू शाही डायनेस्टी। और फिर सबसे आखिरी में लोहार वंश, ये आपका 1003 के आसपास है। और आपका हिंदू शाही भी 855 से थोड़ा साल आगे ही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका 34 का है ए वाला। फिर आओ, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आपका मकबरा कहाँ पर है, इनकी टोम कहाँ बनी हुई है, तो इनका मकबरा बना है दिल्ली में। मिडीवल इंडिया से देखो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसे, जो आपके क्या कहते हैं, इसका मकबरा कहाँ बना है, कौन सा ऑफिसर किस चीज़ के चार्ज में था, कौन सा युद्ध किसने लड़ा, कौन सा ऑफिसर आपका कौन सा डिपार्टमेंट था, ये सब क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। उस आपकी बुक कौन सी लिखी गई।
फिर हमारी संविधान सभा ने नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया, ठीक है, कब अपनाया था, तो ये अपनाया था आपका 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947। फिर आगे देखें, देखो पहले क्या था ना, हमारे संविधान में लिखा था जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, ठीक है, एंग्लो इंडियन समुदाय, उससे दो लोग जो हैं, दो लोग, ठीक है, ये आपके लोकसभा में राष्ट्रपति जी जो है इनको क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, कौन, प्रेसिडेंट। लेकिन इसको बंद कर दिया गया, बंद अभी हाल फिलहाल में हुआ है। लेकिन अब बोला जा रहा है कौन से संविधान संशोधन से बंद करा गया है, तो ये बंद करा गया आपका 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 104 वाला। और ये आपका हुआ कब है, 2019 में हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश दिवस, पहला उत्तर प्रदेश दिवस हमने कब मनाया है, कब से मनाना चालू किया है, तो ये 24 जनवरी 2018 से मनाना चालू किया, ठीक है। कब से? 24 जनवरी 2018 से। क्योंकि 24 क्यों मनाते हैं, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही पहले उत्तर प्रदेश का नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, इससे नाम बदल के क्या हो गया था आपका, उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान रखनी है, काम की है। फिर आओ इकोनॉमी का क्वेश्चन है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक में क्या चीज शामिल नहीं की जाती है, तो इसमें शामिल आपकी सेवाएं जो है वो शामिल नहीं की जाती हैं। फिर ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, ये भी काफी क्वेश्चन ऐसा आता है आपका, जो ये जनसंख्या वाली थ्योरी है ये किसने दी है आपकी, तो ये दी है आपके एडविन कैनन ने। किसने? एडविन कैनन ने। फिर आओ पाल्मा रेशियो क्या मेजर करता है, पाल्मा अनुपात, ये मेजर करता है इनकम इनइक्वालिटी, आय असमानता, मतलब अमीर कितना अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, मतलब दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। फिर आगे हो, अब ये हमारे कुछ राज्य है जिनको लेके कुछ स्पेशल प्रोविजन बना रखे हैं, उनको आर्टिकल भी दे रखा है। जैसे आपका अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर को लेके भी आपका आर्टिकल 370 था ना, इसको हटा दिया गया हालांकि, लेकिन कुछ बाकी राज्य जिनको लेके है। अब क्या चीज इसमें करेक्ट किया है, वो है आपका डी वाला, ठीक है। 371 है, 371 है ये आपका नागालैंड से, 371 सी मणिपुर से, 371 एफ सिक्किम से, और एच वाला है अरुणाचल प्रदेश से। ये पॉलिटी में याद करना है, ठीक है। फिर देखो क्या कहते हैं, क्या बोला जा रहा है, देखो हर राज्य के लिए गवर्नर होता है, लेकिन एक संविधान संशोधन था जिससे ये बोला गया कि एक ही आदमी वो दो राज्यों का भी गवर्नर, दो या दो से अधिक राज्यों का भी गवर्नर हो सकते हैं, ठीक है। Which of the following constitutional amendment act facilitated the appointment of the same person as governor for 2 or more states? तो ये हुआ है आपका कौन सा अमेंडमेंट, 7th अमेंडमेंट से, ठीक है, 7वें संविधान संशोधन। और आपका कब आया है ये 1956 में ही आ गया था। आगे देखो वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है, जो उसका इलेक्टोरल कॉलेज है, निर्वाचक मंडल, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो उसमें भैया आप ये समझो जो आपका संसद, जैसे समझो लोकसभा राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, दोनों ही क्या होंगे आपके शामिल होंगे। 1 और 2 जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसका ए वाला जो है, मतलब ए वाला जो आप लोग क्या करोगे, गोला जो है भरोगे, इसको मैं जरा हटा दूं, ठीक है। कौन सा गोला आप लोग भरेंगे, वो भरेंगे आप लोग ए वाला। फिर आओ देखो ये ऐसा क्वेश्चन है यूपीएससी में एक बार आया था, मतलब इसी तरीके से, एग्जैक्ट नहीं था। तो जरा हमारे संविधान के फेडरल फीचर्स कौन कौन से, संविधान की संघीय विशेषता है। देखो फेडरल का मतलब होता है कि आपकी केंद्र सरकार भी होगी और अलग अलग राज्यों की सरकार भी होगी, जैसे यूपी हो गया, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो उसके लिए लिखित संविधान बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर लिखा ही नहीं होगा कि किस कैसे पावर बटी हुई है, तो बड़ा भैया बवाल मचेगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। और फिर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर संविधान भी चाहिए, रिजिड नहीं होगा, कठोर नहीं होगा तो आसानी से बदल दिया जाएगा। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं फीचर होता है, ठीक है, फेडरल का। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो फीचर है वो एकात्मक सरकार का है, यूनाइटरी गवर्नमेंट का है। और हमारा संविधान कैसा है, दोनों का, दोनों ही उसमें है, फेडरल भी है, यूनाइटरी भी है, संघीय एकात्मक दोनों है। लेकिन इसमें तो फेडरल वाला बोला जा रहा है, तो पहला दूसरा सही है, और करेक्ट आंसर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका बी वाला, केवल 1 और 2, ओनली 1 एंड 2। फिर आगे चलते हैं। अब बोला जा रहा है किस देश ने अभी वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट को भैया ऑर्गेनाइज किया है, मेजबानी करी है, तो ये करी है आपके भारत ने। ग्लोबल साउथ क्या भैया, जो ऐसे देश आपके जो क्या कहते हैं ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, ठीक है, जो डेवलपिंग में है या आपके अंडर डेवलप्ड हैं, ठीक है। फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो लोक लेखा समिति आपकी संसद की होती है, पार्लियामेंट की, ये आपकी क्या है, समिति है, इसको लेके बात हो रही है। बोला जा रहा है इसमें सदस्य सिर्फ लोकसभा से होते हैं, तो बिल्कुल गलत है, लोकसभा से भी होते हैं, राज्यसभा से भी होते हैं, ठीक है। लोकसभा से आपके कितने होंगे, 15 होंगे,
और राज्यसभा से 7 होंगे, टोटल 22 सदस्य। जो एस्टीमेट कमेटी है ना, जो सबसे बड़ी कमेटी, उसमें सिर्फ आपका लोकसभा से होते हैं। फिर ये समिति का भैया आपकी स्थापना जो है 1919 के प्रावधान में करी गई, उसके तहत हुई, तो बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था, बिल्कुल सही। फिर इसके जो अब ये अपना सिफारिशें देगी, तो सिफारिशें क्या जरूरी है मतलब सरकार माने? नहीं, सिर्फ एडवाइजरी है, सलाहकारी होती, तो ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा तीसरा सही है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 और 3 वाला देखो, ये आपका सी वाला, ठीक है। करेक्ट आंसर ही बताना था, तो आपका 2 एंड 3, ठीक। आगे देखते हैं। फिर आपका द मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर विच द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन डिले अ मनी बिल, विधान परिषद द्वारा किसी धन विधेयक को विलंबित करने की अधिकतम समयावधि क्या है? देखो पहली चीज तो समझो, सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे आपको ये लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलेगी, विधान परिषद। जहां नहीं है वहां तो मनी बिल आसानी से हो जाता है, लेकिन जहां पर है तो वहां विधानसभा है, वो मनी बिल पास किया, फिर आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल में गई, तो इनकी कोई ज्यादा पावर नहीं है। मनी बिल को लेकर राज्यसभा की पावर नहीं है, तो विधान परिषद तो और बच्चा है उसके आगे पे, उसकी भी कोई पावर नहीं है, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसमें कितने समय तक अधिक जो है वो रोक सकता है? वो सिर्फ 14 दिन है, 14 डेज, ठीक है, 14 डेज। समझ में आया? आगे देखते हैं। अब देखो, मैं आपको जैसे हमेशा बताता हूँ, जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, जितने भी हमारे भाग है संविधान के, वो याद होने चाहिए। जो अनुसूची है, शेड्यूल है, वो याद होनी चाहिए। तो इसमें देखो शेड्यूल से आ रहा है, और हमारे भैया संविधान का एक 8वां शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 22 भाषाएं बता रखी हैं। अब इसमें बोला जा रहा है 22 भाषाओं में, अब सब एक साथ तो थी नहीं, बाद में कुछ कुछ ऐड होती रही। बोला ये जा रहा है 92nd अमेंडमेंट एक्ट से, आपका 92nd संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जो जोड़ी गई इसमें, तो इसमें जो जोड़ी गई है वो है आपकी बोडो और मैथिली, ठीक है, बोडो और मैथिली, डी वाला है। अब आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। अभी जाना शेड्यूल देखना हमारा, ठीक है, लिस्टिंग अगर आपके पास में नहीं है तो ले सकते हो, पॉलिटी की लिस्टिंग। उसमें शेड्यूल में देखो कौन कौन सी भाषाएं कब ऐड हुई हैं, इसको लेके क्वेश्चन इस बार एक्सपेक्टेड है, ठीक है, इस बार एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसीलिए टेस्ट सीरीज का यही सब फायदा, पता लगता है भैया कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आओ भैया, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? पहले तो ये समझो ये किस लिए बनाया गया है। ये बनाया गया है, मान लो किसी राज्य, उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर यहाँ पे बहुत लोग जो चुन के जा रहे हैं, जो राज्य सेवा कर रहे हैं, जैसे पीसीएस हो गए ऑफिसर, और बाकी जो सेवाओं में जा रहे हैं, लेखपाल हो गए, और बाकी हो गए जो राज्य की सेवा है, उनकी सर्विस को लेके कभी कोई विवाद हो तो वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बड़ा भैया दिक्कत होगी, उसमें उनको भी टाइम लगेगा। तो उसकी उनकी सर्विसेज को लेके या रिक्रूटमेंट को लेके कोई अभी कभी विवाद चला कि सैलरी कम ज्यादा हो गई या हटा दिया गया, तो कहाँ जाओगे? राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ठीक है, वहां पे सुनवाई होगी। तो ये चीज समझो, ये इसलिए बनाया गया। और इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? बहुत लोग को लगेगा कि गवर्नर करते हैं, नहीं, लेकिन नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। यही तो भैया इंपॉर्टेंट चीज है, यही क्वेश्चन वहां पे आएगा, सब फंस जाएंगे भैया, कहेंगे यार ये गवर्नर गवर्नर को टिक लगा के आ जाओगे जल्दी जल्दी कि हाँ सही हो गया, लेकिन गलत हो जाएगा। तो टेस्ट सीरीज का फायदा ये है, ठीक है। कौन नियुक्त करते हैं? आपके प्रेसिडेंट करते हैं, और किसके बाद में सलाह लेकिन लेते हैं, मतलब कंसल्ट जरूर करते हैं, सलाह लेते हैं, किससे? गवर्नर से सलाह जरूर लेते हैं, लेकिन नियुक्ति कौन करेगा? वो राष्ट्रपति करेंगे आपकी, ठीक है। तो चलो देखो, अब टेस्ट सीरीज में आप समझो जीएस फुल लेंथ टेस्ट है, 150 क्वेश्चन है इसमें, 150 क्वेश्चन में एक साथ नहीं करा रहा हूं, इस वाली वीडियो में 50 क्वेश्चन ही हम लोग रखते हैं। और फिर कल जो है, कल दोपहर में आपको दूसरी वीडियो मिलेगी इसी टेस्ट सीरीज की, ठीक है, जो 5वीं टेस्ट सीरीज हम लोग कर रहे हैं, इसी टेस्ट सीरीज की दूसरी वीडियो मिलेगी, जिसमें हम फिर से 50 क्वेश्चन करेंगे। अगर 100 क्वेश्चन चाहते हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना, तो 100 क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। बाकी क्या, जैसी ये टेस्ट सीरीज खत्म होगी दूसरी टेस्ट सीरीज लगवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी जो आखिरी समय पे है ना होती रहेगी। अच्छे से आप लोग जितनी भी वीडियोस आ रही हैं बढ़िया तरीके से फॉलो करिएगा, ठीक। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए इस टेस्ट सीरीज, जो आपकी सीरीज चल रही है उसके बारे में। बाकी अगर आप हमारा टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, सारी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो सेक्शन वाइज भी, और अगर आप क्या कहते हैं ये जीएस फुल लेंथ, उसमें आप अटेम्प्ट करके अपना ऑल इंडिया रैंक देख सकते हो, ठीक है। ऑल इंडिया क्या, जो आपका स्टेट का रैंक होगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे हो गए हैं, ऐप से मिलेगी, तो ऐप से जाके आप ले सकते हो, उस पर कूपन कोड भी चल रहा है। बाकी यूपी पीसीए 2025 की भी तैयारी के लिए पूरा पेड ग्रुप स्टार्ट हो गया हमारे एससीएस का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।